भी पढ़ा है। और अब इसके बाद जो है डायामीटर हम किसको बोलते हैं, जो थ्रू सेंटर से कोई लाइन जो है वो हम लेते हैं और वो सर्कल के किसी भी सराउंडिंग पे टच करते हैं, यानी इसका मैं नाम रखूंगी ए बी, यानी ए बी इज द डायामीटर। यहाँ तक सबको पता है? यस मैम। यस मैम। ओके ना, अब यहाँ पर बात आ रही है, इसके बाद मैंने बोला कि जो इस सर्कल का जो सराउंडिंग है, यानी अब आप देखिए, इससे पहले आपने टू डी शेप मैंने आपको 2D शेप में मैंने आपको पढ़ाया एरिया, पेरीमीटर। ओके नाउ, अब अगर हमें इस सर्कल का, यानी अगर मैंने ये इतना सर्कल लिया है, इसका क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस, यानी उसकी हमें सराउंडिंग देखनी होगी। यानी उस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है, अगर 2D फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, उस टोटल डिस्टेंस उसकी सराउंडिंग को हम बोलते थे पेरीमीटर। लेकिन जो सर्कल की सराउंडिंग होती है, टोटल सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यानी ये क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है। बात समझ आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैम। यस मैम। ओके, यानी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, यानी सराउंडिंग जो इसकी होती है, यानी ये वाली जो होती है सराउंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, मैथ में एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें निकालना होगा, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये मैं आपको बोलूंगी, ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अगर हमें सर्कल का क्या निकालना होगा, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, तो उसकी जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। अब आप बोलेंगे मैम ये 2 तो पता है, 2 इज अ नंबर, नाउ व्हाट इज पाई एंड व्हाट इज आर? यानी आर आपको पता है, आर इज रेडियस। नाउ पाई क्या है, पाई जो एक्चुअली है, इट इज अ रेशियो। ये रेशियो होता है, यानी ये कांस्टेंट रेशियो होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं पाई, यानी PI पाई। यानी इसका अगर हमें देखना होगा, इसका वैल्यू क्या होता है इन मैथमेटिक्स में, इसका वैल्यू होता है 22/7, या हम इसको लिखते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 22/7 भी, और होता है 3.14। अब आप बोलेंगे मैम ये पाई अगर है तो ये क्या है, ये मैंने आपको बोला, ये एक जो है ये रेशियो होता है कांस्टेंट का, यानी इट इज अ रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। यानी अब होता क्या है, अब देखिए, अगर मेरे पास, आपको पता है सर्कल क्या होता है, नाउ रेडियस जो है, रेडियस क्या होता है सर्कल का, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो रेडियस होता है और डायामीटर जो होता है, डायामीटर किसके बराबर होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, इट इज 2 टाइम्स आर। होता है कि नहीं? यस मैम। यस। यानी रेडियस क्या होता है, D/2, इट इज हाफ ऑफ डायामीटर, एंड डायामीटर जो होता है इट इज 2 टाइम्स रेडियस। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी, एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाऊंगी। मेरे पास है सर्कल, एक है मेरे पास, उसका है रेडियस और मैं लूंगी डायामीटर, ओके, एंड सर्कमफ्रेंस उसका मुझे निकालना होगा। नाउ अब ये 2πr होता क्या है, कैसे है फॉर्मूला, कैसे बनी है, रेडियस है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर, ओके। ओ अब क्या होगा, रेडियस जो है 3.5 है, डायामीटर क्या होगा, ओब्वियसली इसका डबल, यानी 7 सेंटीमीटर। यस मैम। समझ आ रही है बात नहीं? नाउ सर्कमफ्रेंस कैसे निकालना होगा, ये 3.14 कैसे है, ये कैसे आता है ये 3.14, ये मैं आपको समझाऊंगी आज, आपकी बुक पे भी है, लेकिन आप इस पे समझिए। यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो 2πr होता है। जब हम 3.5 और 7 सेंटीमीटर हमें गिवन होगा, यानी रेडियस ओब्वियसली 3.5 है, डायमीटर इसका डबल होगा, तो सर्कमफ्रेंस जो इसका आ जाएगा, जब रेडियस 3 पॉइंट है उस टाइम क्या आ जाएगा, उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब ये पाई हम क्यों लेते हैं, आप देखिए, मैंने आपको बोला ये जो पाई होता है, यानी
ये कौन आया? 2 मिनट आप मुझे दीजिए। जामिन, जामिन है ना हमारी क्लास का ही? Yes, ma'am. एक सेकंड। चलिए, अब यहाँ पर जो है, यानी यहाँ पर जो है इसके बाद कि हमें देखना होगा कि जो मैंने आपको पाई बोला, पाई क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है किसका? सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। किसका रेशियो होता है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। यानी फॉर्मूला क्या है? यानी इट इज रेशियो, यानी 22/7। 22/7। 7. अब देखिए, सर्कमफ्रेंस इज 22, डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 3.14। नाउ व्हाट इज 3.14? इट इज अ पाई। नाउ अब पाई क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। बात समझ आ रही है? अब अगर मेरे पास है रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक, डायामीटर क्या होगा? ओब्वियसली 14 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज 2 टाइम्स आर। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके। और उस टाइम जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, फार्मूला तो आपको पता है, तो उस टाइम क्या होगा? इट इज 44 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका रेशियो जो होगा वो 3.14 होगा। रेशियो क्या है? इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। नाउ व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? 44, डायामीटर इज 14। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, देखिए, ma'am. कैंसिलेशन करेंगे। 2 7, अब यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 7 और 14, 2 2 और 4, 2 2 और 4, क्या निकला? 22/7. 22/7. Now what is 22/7? It's a pi, यानी it's a ratio of circumference to diameter. Pi. Yes, ma'am. बात समझ आई? Yes, yes, ma'am. यानी Yes, ma'am. फॉर्मूला आपको याद रखनी है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, इसीलिए मैंने आपको इतना पाई पे आपको बोला कि ये पाई होता क्या है एक्चुअली। पाई जो होता है, इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। इट इज रेशियो। अब देखिए फॉर्मूला हम कैसे, मैंने बोला ये जो पाई है, पाई जो है इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय, इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। सी बाय डी मैंने क्यों लिखा? बिकॉज इट इज, ये जो पाई जो बराबर होता है, ये चौसा बराबर सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, अब देखिए, हाँ हाँ बताइए। मैम मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है साहब। आपको नेटवर्क इशू होगा, बाकियों को दिख रहा है? Yes, ma'am. अब देखिए, ये Yes. b जो है ये पाई के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्या आ गया? c इज इक्वल टू पाई डी। नाउ c इज इक्वल टू पाई डी, c इज इक्वल टू पाई। नाउ व्हाट इज d? इट इज डायामीटर, है कि नहीं? नाउ डायामीटर Yes, किसके बराबर होता है? 2R. यस, कोई 2r। अब देखिए, c इज इक्वल टू 2πr, d इज इक्वल टू 2r एंड पाई। यही मैंने बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, c क्या होता है? इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। समझ आया? Yes, ma'am. ma'am. अब अगर आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना होगा, कोई भी जो होगा, कोई भी फिगर जो होगी वो सर्कुलर शेप में होगी, उसका आपको निकालना होगा सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला इज 2πr। अब अगर आपको कोई बोलेगा ये पाई क्या है, अब मैंने आपको बोला तो आप इजीली बोल सकते हो कि व्हाट इज पाई। समझ आया? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. तो ये हो गया सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी तरीके से अगर मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। नाउ यू नो व्हाट इज एरिया? आपको पता है क्या होता है एरिया? Ma'am, Occupied.
शाबाश। अगर मेरे पास कोई भी सर्कल है, मुझे देखना है कि इसने कितनी स्पेस कवर की है, यानी इसका एरिया क्या है। उस टाइम जो इसकी फॉर्मूला है, जिसकी एरिया ऑफ स्क्वायर की, याद रखना है आपको। सर्कमफेरेंस आपको समझ आया। अब यहाँ पर जो है वो है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पाई? पाई आपको पता है, आर मीन्स आर इंटू आर, यानी 2 टाइम्स जो आर होगा उस टाइम जो रेडियस होगा वो लिखना है आपको आर इंटू आर। समझ आया? Yes, ma'am. नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू pi R square. यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ओके। अब अगर हमारे पास दूसरा होगा, अब अगर हमारे पास सेमी सर्कल होगा, ना व्हाट इज सेमी सर्कल? मैम हाफ सर्कल। अगर हमें कभी क्वेश्चन होगा कि हमें उसका पेरीमीटर निकालना होगा, किसका? सेमी सर्कल का। यहाँ पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन है, एज पर जो बुक है वही मैं पढ़ा रही हूँ। आप मत बोलेंगे मैम मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो है आप देखिए कि मैं बोल क्या रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, वैसे ही आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि आप कैसे निकालोगे। अगर आपको निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। आप देखिए पूरे सर्कल का आपको पता है इट इज 2 पाई आर, लेकिन अगर इसका हाफ भी होगा उस टाइम जो फॉर्मूला है वो है पाई आर। Okay, ma'am. सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल, हम उस टाइम जो उसकी फॉर्मूला है वो है पाई आर। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. इसी इन्हीं टॉपिक्स पे ये जो है मैंने आज आपको टॉपिक्स पढ़ा है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यानी इसी पे हमें क्या है, इस पे हमें एक्सरसाइज जो है 11.3 के जो है वो क्वेश्चन आज हमें करने हैं। ठीक है? ठीक है। Yes, ma'am. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। बाकी अब जो है वो बाकी पार्ट इसमें जो है हमें पहले हम देखेंगे कि क्या एक्सरसाइज है। इट इज एक्सरसाइज 11.3। फाइंड द, सब सामने अपने बुक्स रखिए, सब बच्चे सामने बुक्स रखिए। Yes, ma'am. Okay, now the exercise 11.3 is, first question is find the circumference of the circles। यहाँ पर हमें कुछ सर्कल्स के circumference find करने हैं with the following radius। radius हमें given है, take pi is equal to 22/7। बोल रहा है कि आपको इसमें क्या लेना है, पाई का जो वैल्यू है वो आपको 22/7 लेना है। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज A is 14 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? यानी एक सर्कल है, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट circumference of circle is equal to, क्या फॉर्मूला अभी मैंने बोला, 2 पाई R. R. Okay, now circumference of circle is equal to, ऐसे रखेंगे। now पाई क्या हमें लेना है, 22/7 into R. What is R? मैम क्या बताइए बेटा, आपको नेटवर्क इशू होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। इट इज नॉट माई फॉल्ट। अब दिखाई दे रहा है? No. बाकियों को दिख रहा है? प्लीज आप मुझे बताइए। Yes, ma'am. हमें दिख रहा है।
इसको नेटवर्क इशू होगा। चलिए अब क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आया, इट इज 2 into 22/7 into 14 सेंटीमीटर बिकॉज आर इज 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या दिख करेंगे यहाँ पर, यहीं पर हमें कैंसिलेशन करेंगे, ताकि कैंसिलेशन हम क्यों करते हैं कि क्योंकि हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। 7 1 आर 7 7 2 आर 14 इट इज 2 सेंटीमीटर। क्या बचा, 22 को 4 के साथ करेंगे तो 44 into 2 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, बॉयज आपको समझ आ रहा है, 4 2 are 8 4 2 are 8 88 मीटर। सेंटीमीटर। बॉयज आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? यस मैम। यासिर महराज, जामिन, मुबश्शिर लतीफ, किसी मैम, को आप कोई सीधे- कंफ्यूजन है? सबको समझ आया? मैम मैंने कहा स्क्रीन अच्छी से रखी, मैं से स्क्रीनशॉट उठाती। मैम बस। चलिए ये था पहला पार्ट, तो बी पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, सी पार्ट में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। नाउ सी इज 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, सेम पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या पता है, वी नो दैट कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, ये हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है इट्स इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ सेम लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई, क्या लेना है हमें, 22/7 इंटू आर इज 21 सेंटीमीटर। मीटर। नाउ कैंसिलेशन करेंगे, बाकी आप लिखेंगे साथ में यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 7 1 are 7 7 3 are 21। नाउ क्या बचा, 20 इंटू 22 होता है 44 इंटू 3 सेंटीमीटर। 3 इस सेंटीमीटर का ख्याल रखना है आपको। नाउ 3 4 are 12 2 1 is carry 3 4 are 12 13 132 सेंटीमीटर। यानी जिस सर्कल का रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर, उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो है 132 सेंटीमीटर। क्लियर? यस मैम। बी पार्ट जो है वो आपके लिए होम टास्क है, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। ये था इसका सी पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। हमें निकालना है सर्कल के, अब हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा। कब? अब अगर हमें रेडियस होगा 14 मिलीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, लेकिन निकालना क्या है, एरिया इस टाइम निकालना है। रेडियस इज, सर्कल का रेडियस है 14 मिलीमीटर, हमें इस सर्कल का क्या निकालना होगा, एरिया। लेकिन उस टाइम हमें क्या लेना है, पाई लेना है 22/7। ना फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बोला, मुझे आप बताइए, आप सब बाकी चुप करके बैठेंगे। दानिया, दानिया बताइए मुझे, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, क्या है एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला? क्या? एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? 2 पाई। इट इज नॉट ए सर्कमफ्रेंस, मैं बोल रही हूँ एरिया, एरिया। मैम मैं बोलूं? नहीं नहीं नहीं, आप सब चुप, आप चुप करके बैठे सारे बच्चे। दानिया, यस मैम। क्या है एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला है उसकी? अब तक आप क्या समझ रहे थे? यासीन आप बताइए, यासीन महराज रोल नंबर 9। यासीन महराज, जामिन आप बताइए, जामिन, मुबश्शिर लतीफ, यस मैम। आप बताइए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल?
Pi by r square. पाई बाई नहीं, इट इज पाई आर स्क्वायर। Pi r square. शाबाश। सब सुनिए, जब भी हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा, पता नहीं आपकी अटेंशन कहाँ पर होती है, दानिया, यासीन, महराज, जामिन, इससे बेटर आपको क्लास ही नहीं देनी थी। फोन हाथ रखने में क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज पाई? पाई हमें वही से बोल रहा है, आप हमें लेना है इसका 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर। नाउ आर इज रेडियस 14 मिलीमीटर इंटू 14 मिलीमीटर। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस मैम। अब हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे। 7 1 are 7, 7 2 are 14। ओके, नाउ 22, पहले हम क्या करेंगे, ये मिलीमीटर और मिलीमीटर जो है ना, ये बन जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, उसका यूनिट जो होता है वो हमेशा होता है किसमें? स्क्वायर में। पढ़ा है ना इससे पहले भी? यस नाउ नाउ 22 इंटू 2 जो होता है वो होता है 44 इंटू 14 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ 44 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Okay, now 4 4 are 16, 1 is carry, 4 4 are 16, 17. Now 4 1 are 4, 4 1 are 4. 7 plus 4 is 11, 1 is carry, 4 5 6, यानी क्या निकला? 616 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब आप देखिए, सी पार्ट जो है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, पाई लेना है 22/7। बी पार्ट जो है, बी पार्ट में आपको दिखाऊंगी। बी पार्ट क्या है? उस टाइम हमें दिया गया है सर्कल का डायामीटर, निकालना क्या है? सेम एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें रेडियस पता होना चाहिए सर्कल का। नाउ रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? d/2। हम कैसे निकालेंगे रेडियस अगर हमें डायमीटर गिवन होगा? यानी रेडियस क्या आ जाएगा? 49 मीटर डिवाइड बाय 2, यानी रेडियस क्या आ गया इस टाइम? 49 मीटर है ये। यस मैम। तो रेडियस जी 24.5। शब, आप देखिए ना हम कैसे करेंगे इसको। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 0.1 आ जाएगा, फिर आएगा 2 5 are 10। अगर हम इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, ओके 9, 2 4 are 8, 1.0, 2 5 are 10, इसलिए क्या आ गया रेडियस? 24.5 मीटर। अब हमें सेम क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला लगानी है यहाँ पे। इट इज 2 pi r square. Now pi is 22/7. अब सबको आवाज आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल की जो फॉर्मूला है, क्या लगेगी उसकी फॉर्मूला? मैम पाई आर स्क्वायर। जी पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। ना पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है? 24.5 मीटर इंटू 24.5 मीटर। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ओके, नाउ 22/7 इंटू, पहले हम लिखेंगे ये मीटर स्क्वायर, या हम लिखेंगे ऐसे ही। हम क्या करेंगे, हम इसको 24/5 को नीचे लिख सकते हैं 10 इंटू 24 डिवाइड बाय 10। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद एक डेसिमल है तो डेट मीन डेसिमल खत्म हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। यस एनी मैम। कंफ्यूजन? नो मैम।
ओके नाउ अब हम देखेंगे, हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10। ओके यस मैम। या तो हम इसको अब ऐसे भी कैंसिलेशन करेंगे। कौन आ रहा है अभी? अभी तो टाइम है, ये क्यों बच्चे आ रहे हैं फिर अभी? देखिए 5 1 are 5। ओके नाउ 5 4 are 20, 5 9 are 45, 7 1 are 7, 7 9 are 40, 7 7 are 49। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अब हमें क्या बचा यहाँ पर? 7 into 245 मीटर स्क्वायर। 245 into हमें क्या करना है? 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसके। तो जब हम 11 भी है ना अभी इसके साथ, ये बचा 11 into 7 into 245 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको मैम समझ आ रहा है? बताइए मैम, कैंसिलेशन फिर से कैंसिलेशन फिर से। यस मैम। देखिए ये क्या है? इट इज 22/7 into 24.5 ही निकला ना हमें रेडियस, मीटर Yes, into ma'am. 24.5 मीटर। ओके हम क्या कर सकते Yes. हैं? हम यहाँ पर देंगे 22/7 into डिसिमल हम हटाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? 2245 डिवाइड बाई 10. 10 into 245 डिवाइड बाई 10 मीटर स्क्वायर। मीटर 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 स्क्वायर। यहाँ तक सबको Yes. क्लियर है? Yes. आप देखिए ma'am. अभी कितना टाइम है क्लास में? 3 मिनट। कितने मिनट से? अभी आप देखिए, अभी से बच्चे ज्वाइन करें, इन्होंने मुझे इतना तंग लाया। 2 मिनट आप मुझे दीजिए। पता नहीं क्या हो रहा है, कितना मैस क्रिएट कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स। देखिए हम यहाँ पर भी कैंसिलेशन करेंगे, अगर आपको ये हो जाएगा। देखिए पहले करेंगे हम 5 के साथ। 5 2 are 10. 10, 5 4 are 20, 4 आया यहाँ, 5 9 are 45। 40. यहाँ तक सबको क्लियर है? इसी तरीके से हम यहाँ Yes, पर ma'am. करेंगे। 5 2 are 10, 5 4 are 20, 5 9 are 45, क्योंकि 4 बच गया था। 5 9 are 45। नाउ 2 1 are 2, 2 1 are 2. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? जैसे कि मैंने अभी किया, अब यहाँ पर अभी 2 बचता है, तो हम 11 को नहीं कर सकते हैं। नाउ 11 into 49 into 49 डिवाइड बाई 14 क्या आ जाएगा? 11। मैं ऐसे यहाँ से आपको दिखाऊंगी। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अभी है 1-2 मिनट, 11 into 49 into 49 डिवाइड बाई 14, बिकॉज नीचे क्या था? 7 into 2। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अब आप देखिए, हम यहाँ पर तो कैंसिलेशन हम नहीं हो जाएगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? पहले हम 49 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 are 81, 1 8 is carry, 9 4 are 36, 37 38 39 40 41 42 43 44। ओके नाउ ये बन गया हमारा 44। सेम 9 4 are 36, 6 3 is carry, 4 4 are 16 17 18 19। ये आ गया हमारा 14, 1 is carry, 3406। इसको हम करेंगे किसके साथ? अब 11 के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Now 6 1 are 6, 0 1 are 0, 4 1 are 4, 3 1 are 3, 6 1 are 6, 0 1 are 0, 4 1 are 4, 3 1 are 4। It is 6 4 2401. इसको आंसर जी आएगा 49 है। 2401. क्या है? 2401 49 into 49. मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? मैम 49 into 49 आता है 2401।
वन Yes, कैसे आ ma'am. जाएगा? सॉरी हाँ 1 है ना, मैंने 1 नहीं 6 लिखा है। इट इज 1, 640 इज 1, 494 इज नहीं, तो 1 आया ना हमें कैरी यहाँ पर। आप देखिए इट इज 1, 64 is 10, 01 is carry, 9 plus 1 is 10, 10 plus 4 is 14, 1 is carry, 2401, ठीक है। यस मैम। 2401, देखिए फिर मैं फिर से करती हूँ। 2401 into 11 के साथ हम करेंगे। इट इज 104, इट इज 10462, 6401, यही आया 26411. नहीं, 26401 11 मैं 1 1 2 2 6 4 वही है ना, 26411। डिवाइड क्या करेंगे नीचे? 11. नीचे क्या करेंगे डिवाइड? 14. 14। अब हम इसको 7 से अब 2 क्या है, कौन आ रहा है? इरिटेट कितना करते हैं ये बच्चे। स्टूडेंट्स, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. क्लास का टाइम हो गया है। यस मैम। चलिए स्टूडेंट, इसके आगे मैं इंशाल्लाह कल कंप्लीट करूंगी। आप फिलहाल यहीं पर उतारिए, ठीक है? उतारना है किसी Yes. को ये? नो मैम। ओके, बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। और आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको होम टास्क रखा वो आप कीजिएगा और इंशाल्लाह कल मैं चेक करूंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. आज हमें खाली यही था। एक तो हमारा जो टॉपिक था वो था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसका थोड़ा सा आंसर हम कल जो बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ आगे के क्वेश्चन जो है वो भी हम कल करेंगे, ठीक है? ओके Yes, मैम। ma'am. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।